अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ना वजअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हादिस सिरातिल हिकमति वल हुदा अशरफीना व अकरमीना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुका व अहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, क्योंकि वही रब है, रब्बुल आलमीन है, वो अकेला है, बेनियाज है, उसकी कोई औलाद नहीं, उसको किसी ने जना नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। वो खुद अपना तारुफ इन लफ्ज़ों में करवाता है, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ मेरे हबीब, तू कह दे कि अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, उसकी कोई औलाद नहीं, उसको किसी ने जना नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा भी कोई नहीं, बेमिसाल है, बेनज़ीर है। उसी ने सारी कायनात बनाई है, वही तारीफ़ों का मुस्तहक है और वही जो है इबादत का मुस्तहक है। वो रब रब्बुल आलमीन है, उसने ये कायनात बनाई और इस कायनात को बनाने के बाद एक अजीम तरीन मखलूक को बनाया और उस मखलूक का नाम इंसान है। इस इंसान को बनाने के बाद अल्लाह वादहू ला शरीक ने यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि इसकी हिदायत के लिए 1,24,000 कमोबेश या 2,24,000 कमोबेश अंबिया किराम को मबूस फरमाया। इन सब में आखिरी नबी जो हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, क्योंकि उस आखिरी नबी का ही फरमान है, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। वो आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने वाला भी यही रब्बुल आलमीन है। जहां उस रब अज़्ज़ व जल ने अपने इस हबीब की इताअत करने को कहा है, इस हबीब की ताज़ीम करने को कहा है, इस हबीब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से बुलंद आवाज करने को मना किया है, जिस रब अज़्ज़ व जल ने ये तक मना कर दिया कि जैसे तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, मेरे हबीब को मत पुकारो, वहां अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से यूं कहा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी पे दुरूद भेजो और खूब खूब सलाम भेजो। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह वादहू ला शरीक की तारीफ व तौसीफ और प्यारे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आजिज़ाना दुरूद सलाम पेश करने के बाद हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 195 इस पर कलाम करने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह वादुल्ला शरीक इस आयत मुबारका में क्या फरमा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप तवज्जो के साथ सुनेंगे। अल्लाह वादुल्ला शरीक इरशाद फरमाता है, व अनफिकू फी सबीलिल्लाह, और तुम खर्च करो अल्लाह की राह में, और तुम खर्च करो अल्लाह की राह में। इमाम सावी रहमतुल्लाह अलैह इसका अगर माकबल का पस मंजर देखा जाए तो इससे मतलब यही समझ में आता है कि तुम अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करो। लेकिन इमाम सावी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये अल्लाह का हुक्म मुतलकन है, इसमें बड़ी वुसअत है। वो अनफिकू फी सबीलिल्लाह, माल भी खर्च करो, अपनी एनर्जी अपनी जान भी अल्लाह की राह में खर्च करो। वो अनफिकू फी सबीलिल्लाह, ये दोनों चीजें बड़ी अहम है। जान यानी एनर्जी और माल अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करने की बड़ी अहमियत है।
आप माल को देख लें तो अल्लाह वादहु ला शरीक कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह की राह में खर्च करने वालों की मिसाल ऐसे है जैसे एक दाना जमीन में गया, उससे एक दरख्त निकला और उस दरख्त पे 7 बालियां आई और हर बाली में 100 दाने। कितना मिल गया? एक दाने ने 700 दे दिए। लेकिन अल्लाह वादुल्ला शरीक कहता है वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और खर्च करने वाले अल्लाह जिसके लिए चाहता है बढ़ा देता है, जिसके लिए चाहता है अल्लाह बढ़ा देता है। तो इससे पता चलता है कि माल हमारा वही बेहतरीन है जो अल्लाह वादहु ला शरीक की बारगाह में खर्च हो। लेकिन दूसरी तरफ जहां माल खर्च करने की बात कही जा रही है, वहां यह भी तो कहा जा रहा है कि तुम अपनी जान को भी अल्लाह की राह में खर्च करो, अपने माल के साथ साथ अपनी एनर्जी भी अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करो। देखो ना, सूरह तौबा को पढ़ो। सूरह तौबा में अल्लाह वादुल शरीक क्या फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने मुसलमानों के माल को और उनकी जानों को जन्नत के बदले खरीद लिया है। अल्लाह कहता है मुसलमानों, हमने तुम्हारी जानों को भी खरीद लिया है, तुम्हारे मालों को भी खरीद लिया है। किसके बदले में? जन्नत के बदले में। जन्नत चाहते हो तो जान भी अल्लाह की राह में खर्च करो, माल भी अल्लाह की राह में खर्च करो। माल कैसे करें खर्च? मुख्तसर समझा के बात को खत्म करता हूं, फिर सवालात भी आए हुए हैं तो वो भी आपके सामने अर्ज करूंगा। मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं। देखिए, माल क्या खर्च करें, कहां खर्च करें? अल्लाह अल्लाह, ज़कात के तौर पे माल खर्च करें, सदके नाफिला के तौर पे माल खर्च करें, सदका वाजिबा के तौर पे माल खर्च करें। वैसे ही माल खर्च करें, माँ बाप को खिलाएं, बेटों को अल्लाह की रिजा पाने के लिए खिलाएं, बेटियों को खिलाएं, इल्म पर खर्च करें। यह है अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करना। अब उमूमन यहीं से ले लें कि साथ में जो है ना, इन जो इखराजात आपने किए हैं, जो खर्चे किए हैं अल्लाह की राह में, इसको सही मसरफ तक पहुंचाएं। इसके लिए जाहिर सी बात है आपकी एनर्जी लगेगी, आपकी एनर्जी लगेगी, आपकी जान इन्वॉल्व होगी इसमें। बगैर आपका वक्त इन्वॉल्व हुए आप सही से ज़कात दूसरों तक, सही मसरफ तक नहीं पहुंचा सकते, सही सदके के मुस्तहकीन तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए दोनों चीजें बहुत जरूरी है। अगर दोनों चीजें नहीं अपनाएंगे तो इस वक्त जो कंडीशन है, आप इर्द गिर्द का माहौल देखें, बड़ी बड़ी सिटियों में लोगों को देखें जो रमजान में सिर्फ और सिर्फ ज़कात के नाम पे करोड़ों इकट्ठा करते हैं। साल भर क्या करते हैं जानते हैं आप? वो सिनेमा हॉल में और क्लबों में घूमते हैं, पार्कों में मस्तियां करते हैं, अय्याशियां करते हैं। मुसलमानों की ज़कात से लोग अय्याशियां कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आप ही हैं, हम ही हैं जिम्मेदार इसके। हमने ज़कात दे दी, ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वातु ज़कात, ज़कात अदा करो। हमने ज़कात अदा कर दी अल्लाह के हुक्म पर। लेकिन अल्लाह ने एक और बात भी तो कही है ना, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन। ये ज़कात तुम उनको दो जिनके बारे में हमने कहा है। हर एक को तुमने ताउन करना शुरू कर दिया, हर एक को तुमने सदका देना शुरू कर दिया। इज्तिमाई तौर पे मुनज़्ज़म होने की जरूरत है। मदरसों के नाम पर लोगों ने अपने बंगले बना लिए, मदरसों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर, यतीमों के नाम पर लोगों ने जो है ना अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ियां बना ली। लेकिन हम लोग ख्वाब गफलत के शिकार रहे। ये कोई एक बंदा नहीं कर सकता, इसके लिए इज्तिमाई तौर पे मुनज़्ज़म होने की जरूरत है। रमजान आने वाला है, रमजान से पहले पहले ऐसी इज्तिमाई शक्ल इख्तियार करें कि आपकी और हमारी सारों की ज़कात उसी एक जगह पर इकट्ठा हो और फिर वेरीफाइड करके जो है ना आप उस ज़कात को लोगों तक पहुंचाएं। तो इस तरीके से अगर हम आमाल को करेंगे तो इंशाअल्लाह माल खर्च करना भी होगा और साथ में एनर्जी खर्च करना भी होगा।
लेकिन हम सिर्फ माल खर्च करते हैं रमजान के महीने में, एनर्जी खर्च नहीं करते। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। एनर्जी खर्च करने की एक दूसरा तरीका अर्ज करता हूं, कितना प्यारा है। देखिए, जिस दौर में हम जी रहे हैं, आप अपडेट रहिए, इस्लाम के साथ जुड़ करके अपडेट रहिए। अगर आप अपडेट रहेंगे और इस्लाम के साथ जुड़ के रहेंगे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना ताल्लुक मजबूत बना के रहेंगे, तो आपका ईमान बढ़ता चला जाएगा। जैसे मैं एक मिसाल अर्ज करता हूं, अब देखें, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट ये कहती है कि हम बहुत जल्दी ऐसे डिवाइसेस बनाने वाले हैं, ऐसे सेंसर्स बनाने वाले हैं कि अगर उस डिवाइसेस को, उस मशीन को, उस सेंसर्स को अगर जानवर के गले में डाल दिया जाए या लाठी पे लगा दिया जाए, तो लाठी की, आसा की और जानवर की जो फीलिंग है वो अपने अंदर जज्ब करेगा और फिर इंसान को इंसान की भाषा में बताएगा। ये रिपोर्ट है। लेकिन कमाल है, अगर हम और आप नबी से जुड़े हों, हदीसों से जुड़े हों, कुरान से जुड़े हों, तो फिर तिर्मिजी की एक हदीस नजर आती है। तिर्मिजी शरीफ की एक हदीस, अन अबी सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ला तक़ूमुस्साअह, क़यामत कायम नहीं होगी, हत्ता तुकल्लिमस्सिबाउल इंस, यहां तक कयामत कायम नहीं होगी जब तक के इंसान दरिंदे और जानवरों से बात नहीं करने लगेगा। रिपोर्ट क्या कह रही है? रिपोर्ट ये कह रही है कि ये मशीन जैसे ही जानवर के गले में डाली जाएगी, वो मशीन जानवर की फीलिंग को अपने अंदर जज्ब करेगा और फिर उसको जो है ना इंसान की जुबान में ट्रांसलेट करके इंसान को बताएगा कि मुझे बुखार हो रहा है, या मैं घूमना चाहता हूं, या मैं ये महसूस कर रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं। अल्लाह अकबर। 1446 साल पहले हमारे प्यारे आका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया था कि कयामत से पहले पहले तुमसे जानवर भी बातें करेगा, तुमसे दरिंदे भी बातें करेंगे। यहीं तक नहीं, बल्कि इंसान के हाथ में जो लाठी है, रसूल पाक ने तो यह भी फरमाया कि वो भी उससे बातें करेगी। वह शिराकु नालिही, यहां तक कि जूते का तस्मा भी उससे बातें करेगा। क्या ये महल शुक्र नहीं है? क्या ये मौका तशक्कुर नहीं है? लेकिन हम कब इस तरफ माइल होंगे? तभी माइल होंगे जब हमारा रिश्ता, नाता मजबूती के साथ हदीसों से होगा, मजबूती के साथ कुरान से होगा, मजबूती के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ। अपडेट रहिए, लेकिन अपडेट के साथ साथ अपना रिश्ता, नाता हुजूर से रखिए। इस तरीके से अपनी एनर्जी अल्लाह की राह में खर्च कीजिए, इंशाल्लाह आपका ईमान भी बढ़ेगा और दुनिया हैरान हो जाएगी कि यार इनको नबी अल्लाह ने दिया है तो कैसा दिया है, जो 1446 साल पहले सब कुछ बता के चले गए। ये एक इसका फायदा। लेकिन कुरान की दूसरे हिस्से पे आए, अल्लाह फरमाता वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलका, और अपने आप को अपने हाथों से हलाक ना करो, अपने आप को अपने हाथों से हलाक ना करो। एक तो इसका उमूमी मतलब निकलता है, उमूमी मतलब ये निकलता है भाई खुदकुशी मत करो। खुदकुशी करना क्या है? हराम है, हम सब जानते हैं खुदकुशी करना क्या है, हराम है। लेकिन दूसरा मतलब अगर आप इस आयत से जोड़ दें, इसी आयत का हिस्सा है तो इससे जोड़ें। क्या अल्लाह ने फरमाया माल अल्लाह की राह में खर्च करो? तो मतलब यह होगा कि तुम अल्लाह की राह में माल ना खर्च करके अपने आप को हलाक मत करो। यानी वो बंदा जो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर रहा, गोया यूं समझ ले खुदा का फरमान है, वो अपने आप को हलाक कर रहा है। तो माल खर्च कीजिए अल्लाह की राह में। आप अपने फैशन पर खर्च करते हैं, आप अपने जो है ना मकानात पे खर्च करते हैं, अपने कपड़ों पे खर्च करते हैं, खुदा का वास्ता आपको, आप अपने माल को अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करें, क्योंकि ये माल जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च होता है, यही हकीकी तौर पे आपका माल है, यही आपका हकीकी माल है। अच्छा, दूसरा, अगर आप इसको लें कि एनर्जी अपनी जान अल्लाह की राह में खर्च करें, तो फिर इसको नाता जोड़ें। तो फरमाया जा रहा है कि ऐ बंदो, तुम अल्लाह की राह में अगर अपनी एनर्जी खर्च नहीं कर रहे तो समझो अपनी जान को हलाक कर रहे हो।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम, ऐ ईमान वालों कहीं तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल करके, अल्लाह से दूर करके तुम्हें गाफिल ना कर दे। अगर ऐसा हो गया तो याद रखो तुम नुकसान उठाने वालों में से हो। तो गोया के पता ये चला कि अगर डबल 12 घंटों में 2 घंटे भी अगर आपके और हमारे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सर्फ नहीं होते तो समझो आप अपने आप को जाय कर रहे हो। फैशनों की तरफ ज्यादा तवज्जो जाती है, कभी खुदा को भी पहचानो, खुदा को पहचानो, दरख्तों को देख करके खुदा को पहचानो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस किस्म का कलाम कुरान पाक में फरमाया है, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दी कैफ सुतिहत फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। अल्लाह ने कहा ऊंटों को देखो कैसे बनाया है हमने, आसमान को देखो कैसे खड़ा है, जमीन को देखो हमने कैसे बिछाया है। ये सारी बातें इस बात पर हमें आमादा कर रही है, ऐ इंसान अपनी जान को अल्लाह की राह में खर्च कर, अगर नहीं करता तो यूं समझ के तू अपने आप को जाय कर। अल्लाह ने तुझे कितना खूबसूरत बनाया है। 4 कसमें खा के अल्लाह ने कहा वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूरे सीना की कसम, अमन वाले शहर की कसम, बेशक हमने इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया है। ऐ इंसान तू जो है अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च ही नहीं कर रहा अपना वक्त, खर्च कर, कुरान को पढ़, कुरान को समझ, रो रो के अल्लाह तबारक व तआला को मना। और अगर ऐसा नहीं करता तो याद रख तू अपने आप को जाय कर रहा है। और आखिर में तीसरा इसी आयत का जुज, वो अहसिनू, और नेकियां करो, नेकियां बेशुमार है, और नेकियां करो। व अहसिनू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, और नेकियां करो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला नेकोकारों को पसंद फरमाता है। जो नेक लोग होते हैं अल्लाह पाक उन्हें क्या करता है, पसंद फरमाता है। ऐ लोगों नेकियां करो, नेकियां बेशुमार हैं। बस मैं मुख्तसर सा एक एग्जांपल देता हूं। देखो एक बार एक सुल्तान बैठा हुआ था दरिया के किनारे, ये एग्जाम्पल के लिए बैठा हुआ था, सारे वुज़रा उसके आसपास बैठे हुए थे। सुल्तान ने अपने जेब में से एक डब्बी निकाली और कहा जानते हो ये क्या है? वुज़रा ने कहा डब्बी है सरकार। कहा और क्या है? कहा डब्बी के अंदर एक कीमती हीरा है। सुल्तान ने दरिया के अंदर डाल दिया और फिर कहा कि आओ इस डब्बी को निकाल के लाओ, लेकिन तुम्हारे कपड़े गीले नहीं होने चाहिए। एक वजीर से कहा तो वजीर ने कहा कपड़े तो गीले होंगे। दूसरे से कहा, उसने कहा कपड़े तो गीले होंगे। तीसरे से कहा, उसने कहा कपड़े तो गीले होंगे। बात आ गई मोहम्मद अय्याज तक। मोहम्मद अय्याज से कहा, मोहम्मद अय्याज ने छलांग लगा दी, डब्बी निकाल के ले आए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि कपड़ों से पानी टपक रहा था। सुल्तान ने कहा मोहम्मद अय्याज मैंने तो कहा था डब्बी भी लेके आनी है, कपड़े भी गीले नहीं होने देने, जिस्म को भी भीगने नहीं देना, लेकिन ये क्या है कपड़ों से पानी टपक रहा है। अल्लाह अल्लाह, खूब सबक सिखाया उसने एक मोमिन को, एक आशिक बिल्ला को, एक आशिक रसूल को कितना अच्छा सबक सिखाया है। हाथ जोड़ के कहता है बादशाह पना, सुल्तान मन, आपके 2 हुक्म थे। कितने? एक तो ये था डब्बी निकाल लाओ, निकाल लाया हूं कबूल कर लो। दूसरा ये था कि कपड़े गीले नहीं होने देना। साहब कपड़े हो गए गीले, माफ कर दो। यही ऐ लोगों सुनो अल्लाह क्या कह रहा है, वअहसिनु इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, नेकियां करो। ए मौला कितनी कोशिश करते हैं फिर भी नेकियां सारी नहीं हो पाती। किसने कहा कोशिश तो कर। तू जब जब कोशिश करेगा और नेक अमल करेगा तो फौरन अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जा और कहे अल्लाह तू इसे कबूल फरमा ले। और अगर नेकी करने से रह जाए, कोई गुनाह का इर्तिकाब कर बैठे, तो फौरन अल्लाह ने रास्ता दिखाया है, फौरन अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाए और अल्लाह से माफी मांग ले। तो ये तरीका हमें अपनाना है। और फिर अल्लाह खुद कह रहा है इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह नेकोकारों को पसंद फरमाता है, नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है। कुछ सवालात हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह। एक सवाल तो ये है कि जनाब अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना कैसा? अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और से यानी गैरुल्लाह से मदद मांगना कैसा?
देखें, अगर कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला को हकीकी मददगार समझते हुए, हकीकी मददगार यकीन रखते हुए कि अल्लाह ही हकीकी मददगार है, अगर ये नजरिया रखते हुए कोई बंदा अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगता है तो इसके नाजायज होने में कोई दलील नहीं है, यानी ये नाजायज नहीं है बल्कि जायज है। अगर कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला को हकीकी मददगार समझता है और उसके बाद वो किसी नेक बंदे से या किसी अल्लाह के बंदे से मदद मांगता है तो ये जायज अमल है, इसको किया जा सकता है। अजीजान मोहतरम, अब मेरा ये तो मतलब नहीं ना कि भाई आप अल्लाह से मदद ना मांगे बल्कि आप जो है ना बंदों से मदद मांगना शुरू कर दें, मेरा ये तो मतलब नहीं है ना। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप अगर बंदों से भी मदद मांग रहे हैं तो हकीकी मददगार किसको मानना है? अल्लाह को मानना है। तो गोया कि आपका सवाल यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और से मदद मांगना कैसा है? तो अल्लाह तबारक व तआला से अलावा गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज है उस सूरत में जब आप अल्लाह को हकीकी मददगार मानते हो। अच्छा, इस पर दलील क्या है? बहुत से पाक से मदद मांगते हैं लोग, खाजा पिया से मदद मांगते हैं, अल्लाह के नेक बंदों से मदद मांगते हैं। तो उस पर यह सबसे बेहतरीन हदीस है जो दलील है, मैं आपको अर्ज करता हूं। हालांकि जायज होने पर दलीलें नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी आपको यह दलील अर्ज करता हूं। मजमऊ ज़वाइद की यह हदीस है और ये हदीस कितनी प्यारी है। हजरत उतबा बिन गज़वान से रिवायत है अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उतबा बिन गज़वान कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? इज़ा अदल्ला अहदुकुम शैया, जब तुम में से किसी की कोई चीज खो जाए, गुम हो जाए, जब तुम में से किसी की कोई चीज गुम हो जाए, औ अराद औनन, या तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो, औ अराद औनन, या तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो, सुभान अल्लाह, वहुआ बि अर्दी लैसा बिहा अनीसुन, और जमीन पर तुम्हारा कोई दोस्त भी ना हो, जमीन पर तुम्हारा कोई साथी भी ना हो। अल्लाह तो है, साथी नहीं है तो क्या हुआ? अल्लाह तो है ना। लेकिन रसूल पाक क्या फरमा रहे? सुने तवज्जो के साथ, फरमाया वहुआ बि अर्दी लैसा बिहा अनीसुन, और जमीन पर तुम्हारा कोई साथी भी ना हो, कोई तुम्हारा दोस्त भी ना हो। फल यकुल, तो तुम कहो, क्या कहो? या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदों। अब अल्लाह के बंदे कौन है? तो अल्लाह तबारक व तआला के सारे ही बंदे हैं, लेकिन इनाम याफ्ता बंदे कौन हैं? अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, ये अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे हैं, सुभान अल्लाह। फरमाया या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो, अगीसुनी, मेरी मदद करो, अगीसुनी, मेरी मदद करो। फ इन्ना लिल्लाहि इबादन अला नराहुम, बेशक अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जिन्हें तुम नहीं देखते। अल्लाह के ऐसे बेशुमार बंदे हैं। फ इन्ना लिल्लाहि इबादन ला नराहुम, बेशक अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जिन्हें तुम नहीं देखते। बहुत बेशुमार अल्लाह के ऐसे नेक बंदे हैं कि जिन्हें तुम नहीं देखते। तो इस हदीस से पता ये चला कि जहां लोग आम बंदे, जाहिरी बंदे जहां साथ छोड़ जाते हैं, वहां अल्लाह के नेक बंदे काम आते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे हो या गैर नेक बंदे हो, मदद मांगना तभी जायज है जब आप अल्लाह को हकीकी मददगार मानते हो। अच्छा जनाब, नहीं, कुरान की आयत है। क्या आयत है भाई? अल्लाह कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। कहते हो नमाज में हम तुझी से मदद चाहते हैं, फिर तुम गैरुल्लाह से मदद क्यों मांग रहे हो? हमने कब कहा कि अल्लाह से मदद मत मांगो? हम तो ये सुनाते हैं वाइजा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ऐ मेरे हबीब, तुझसे मेरे बारे में मेरे बंदे सवाल करते हैं, उनसे कह दो मैं उनके बहुत करीब हूँ। उजीबु दावत दाई ज़ादान, जब जब वो मुझे पुकारते हैं मैं उनकी पुकार को सुनता हूँ। शौक से पुकारो खुदा को, खुदा को पुकारने वाले बंदे बड़े महबूब हैं। खुदा को पुकारो, खुदा से मांगो, मांगते जाओ। लेकिन ये कहना कि गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है, ये गलत बात है। ये मुसलमानों पर बहुत बड़ा इल्जाम है
अच्छा जनाब, मैं अर्ज कर रहा था कि लोग कहते हैं भाई इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही मदद चाहते हैं। तो क्या आपने इसकी डिटेल हुजूर पाक से पूछी है कभी? आओ मिशकात शरीफ की हदीस याद दिलाता हूं। मिशकात शरीफ की हदीस है, हजरत साबित बुनानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। देखें हदीस देखें, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियसअल अहदुकुम रब्बहु हाजतहु कुल्लहा। नबी पाक फरमाते हैं कि तुम अपनी हर हाजत अल्लाह से मांगो। किससे मांगो? अल्लाह से मांगो। हर हाजत तुम किससे मांगो? अल्लाह से मांगो। हत्ता यसअलहुल मिल्हा, यहां तक के नमक खत्म हो जाए घर में तो नमक भी अल्लाह से मांगो। अब थोड़ा सुनिए तो तवज्जो दीजिए, देखिए कितना हुजूर ने तफसील क्या बताई। फरमाया हत्ता यसअलहुल मिल्हा, यहां तक कि नमक भी खत्म हो जाए तो तुम उसे अल्लाह से मांगो। व हत्ता यसअलहु शिशअहु इज़न क़ता, यहां तक कि जूते का कस्सा टूट जाए तो उसे भी अल्लाह से मांगो। अब आप बताइए, घर में अगर जूते का कस्सा टूट जाए तो क्या आप अल्लाह से मांगते? नमक खत्म हो जाए तो क्या अल्लाह से मांगते हैं? नहीं। तो फिर इन हदीसों का क्या मतलब है? इन हदीसों का मतलब ये है, नमक चाहे किससे मांगो लेकिन ज़हन में ये रहे कि हकीकी मददगार तो अल्लाह है। अगर अल्लाह ना चाहता तो ये नमक भी मुझे ना मिलता, अगर अल्लाह ना चाहता तो ये मेरे जूते का तस्मा भी सही नहीं होता, अगर अल्लाह मुझे मेरी मदद ना करता, अगर अल्लाह ना चाहता तो मेरे घर में झाड़ू भी ना लगता। ये बताया जा रहा है। तो गोया कि ये मतलब है इसका, हकीकी तौर पे आप अल्लाह ही को मददगार माने और मानने के बाद आप गैरुल्लाह से अगर मदद मांगते हैं तो ये जायज है, नाजायज नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे कह रहे हैं कि आप अल्लाह से ना मांगो, गैरुल्लाह से ही मांगो। नहीं नहीं, हम तो एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, दुरूद पाक पढ़ें। और भी सवाल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अब ये हमारे भाई ने जिसने भी सवाल किया है उनसे मैं हाथ जोड़ के कहूंगा करने लग जाना ये अमल करने लग जाना, नहीं तो फिर सवाल करने से क्या फायदा? सिर्फ तेरे सवाल ही रहेंगे। सवाल ये है कि तकबीर तहरीमा में हाथ कहां तक उठाना चाहिए? हदीस से साबित करो। हम हदीस से साबित करते हैं, साए सित्ता से साबित करते हैं। साए सित्ता में यह हदीस मौजूद है और किताब का नाम है निसाई शरीफ। हदीस नंबर है 883। गूगल पे जाके सर्च कर लेना, इंटरनेशनल नंबर बता रहा हूं 883। दारुस्सलाम से जो किताब छपी है नसाई, उसके ये इंटरनेशनल नंबर है 883। हदीस सुनिया अब्दुल जब्बार बिन वाइल अन अबी अन्नहु रअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अफ्ततह अस्सलात रफ़अ यदैहि हत्ता तक़ादा इबहामाहु तुहाज़ी शहमत उज़ुनैहि। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, साहबी कहते हैं कि बेशक जब मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज शुरू करते हुए देखा तो मैंने हुजूर को अपने हाथों को उठाते हुए देखा, यहां तक हुजूर ने अपने हाथ उठाए कि अपने अंगूठों को कानों की लो से लगा लिया। इस हदीस से साबित होता है कि जब तकबीर तहरीमा में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा में हाथ उठाते थे तो कानों की लो तक ले जाते थे। कहां तक ले जाते थे? कानों की लो तक ले जाते थे। मैं आपसे अर्ज करूंगा मेरे प्यारे सीने तक हाथ उठाने वाले, बेशक तू हदीस दिखा सकता है सीने तक, लेकिन आपकी खूबसूरती क्या है जो कानों की लो तक ले जाते हैं? उनकी खूबसूरती ये कि कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि तुम सीने तक हाथ नहीं उठाते। देखो, जो बंदा कानों की लो तक जिसका हाथ जा रहा है, क्या उसका हाथ सीने तक नहीं जा रहा? जा रहा कि नहीं जा रहा? तो आज के बाद आप इस हदीस पर अमल करना शुरू कर दें। साए सित्ता की सही हदीस है। अच्छा जनाब, एक और सवाल है। वो सवाल ये है कि हाँ, कयाम के अंदर हाथ कहां बांधना चाहिए? हदीस से साबित करें। लो जनाब, हदीस से साबित करते हैं। सवाद आजम की नमाज का तरीका है ये, और वो हदीस से साबित नहीं होगा। क्या आप किसी ज़ौम का शिकार हैं? नहीं, सवाद आजम ये तो आज आप लोग नई नई नमाज लेके आए हैं, वरना दर हकीकत मुसलमान इसी नमाज को पढ़ते आ रहे हैं।
और ये हदीसों से साबित है, ये अपने ज़ौम से निकाल दीजिए। और ये जो आप नई नई नमाजें पढ़ रहे हैं अलग दिखने के लिए पढ़ रहे हैं, मैं खुल के कह रहा हूं, माजरत चाहता हूं अगर आपको दिली तकलीफ हो तो माजरत चाहता हूं। आप ये जो नई नई नमाज पढ़ रहे हैं ये अलग थलग दिखने के लिए पढ़ रहे हैं, आप लोगों के अंदर फितना मुब्तला करने के लिए पढ़ रहे हैं, जबकि कुरान कह चुका अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, फितना किसी को डाउट में डालना, किसी को आजमाइश में डालना, ये कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। आप मुसलमानों को आजमाइश में डाल रहे हैं। अगर आपको हदीस ही चाहिए तो बेशक हदीस लीजिए, और अगर आपको जिद पे डटे रहना है तो फिर आपकी मर्जी है। हदीस ये है, अन अबी जुहैफा अन अली रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अस-सुन्नतु वदउल कफ़्फ़ि अलल कफ़्फ़ फ़िस्सलाति तहत सुर्रा। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे कि बेशक हथेली को हथेली पर रखो नमाज में, और वो भी रखो नाफ के नीचे, तहत सुर्रा, नाफ के नीचे रखो। जी जनाब, हवाला सुन लें, अबू दाऊद हदीस नंबर 756, आप जाकर के देख सकते हैं, वाज़े लिखा है कि मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि नमाज में हाथ को बांधना नाफ के नीचे ये सुन्नत है। जिन हजरात ने सुन्नत नहीं पढ़ी सुन्नत पढ़ लें, वक्त थोड़ा सा